हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको सम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सम्स करवा रहा था पिछले दिनों। अब जैसे मैंने एक सम लिया बेटे, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, if sin theta is equals to 3/5, then find the value of tan theta plus sec theta का होल स्क्वायर। इसको आप करना चाहते हैं। इफ sin theta is equals to 3/5, then find the value of tan theta plus sec theta का होल स्क्वायर। इसको आप फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर सकते हैं आप? आपके पास एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे आप cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर साइन और cos की वैल्यू होंगी तो tan की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, क्योंकि tan साइन अपॉन cos होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे, और ये आ गया आपका 1 माइनस 9/25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एक फ्रैक्शन की फॉर्म में अपॉन में 1 ला के आप दूसरे को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद दो फ्रैक्शंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेके ही करते हैं। तो 1 और 25 का आप एलसीएम लेंगे तो आ गया आपका 25। फिर जो एलसीएम आता है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/1, इसके 1 से आपने इसको डिवाइड किया, 25 को 25, और जो कोशेंट आता है डिवाइड करने पर उस 25 के आपने 1 से मल्टीप्लाई की तो 25 माइनस, अब की बार आपने 25 को 25 से डिवाइड किया, इसका डिनोमिनेटर 25 है दूसरे फ्रैक्शन का, तो 25 को 25 से डिवाइड किया, 1 के ऊपर 9 में मल्टीप्लाई की तो 9, और फिर 25 माइनस 9 तो 16/25। इधर आपका cos स्क्वायर थीटा चल रहा है। उसके बाद आप cos की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट बन के, और ये 16/25 का स्क्वायर रूट हो गया 4/5। इस तरीके से अब आपके पास cos की वैल्यू भी आ गई। साइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 3/5, cos की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। आप जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसमें tan थीटा प्लस sec थीटा है, तो tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा 4/5, 3/5/4/5, वही दो फ्रैक्शंस हैं और इनको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई का साइन लगा के बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 5/4, 5 से 5 कैंसिल, तो tan की वैल्यू आ गई 3/4 tan थीटा की। आपको sec थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए आप जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। cos का रेसिप्रोकल होता है sec। cos की वैल्यू आपने फाइंड किया 4/5, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4, ये हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास tan और sec की वैल्यू दोनों आ गई है। अब आप जो वैल्यू फाइंड करना चाहते थे उसमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की थी 3/4 प्लस sec थीटा दैट इज 5/4 का होल स्क्वायर। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में आपको दो फ्रैक्शंस का इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, दोनों में से एक आ जाएगा। और फिर 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 के ऊपर 3 में मल्टीप्लाई की तो 3, ऐसे 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 के ऊपर 5 में मल्टीप्लाई की तो 5। इधर होल स्क्वायर चल रहा है, 3 + 5 यानी 8/4 होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 आ गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सम कर सकते हैं। दैट्स ऑल।